हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग करूँगी। खाना बन गया है, स्टूडेंट स्कूल जा चुके हैं। आज मैंने उनके लंच के लिए बनाया था राजमा और रोटी और चावल। और फिर अब यहाँ पर मैंने ऊपर जो कंटेनर वगैरह थे ऊपर की स्लैब पे वो सब क्लीन कर दिया है, सब कुछ। और सामान जो इधर उधर खाने वगैरह का था वो भी साइड से सब रख दिया है। उसके बाद मैं अपने ये काउंटर टॉप क्लीन कर ले रही हूँ। गैस टॉप क्लीन कर लिया है। गैस का मतलब इस पर साबुन का स्क्रब से हल्के हाथों से साबुन लगाकर तब उसको क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे ही काउंटर टॉप। और मेरी बेटी कुछ कहने आई थी। हाँ, आज ये स्कूल नहीं गई थी, बारिश हो रही थी। और सुबह से ही गाइस 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है, सुबह ही 5 बजे से बारिश शुरू हो जाती है। और इसी चक्कर में ये स्कूल नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये अपने पापा के साथ जाती है। अपने पापा वाले स्कूल में इसका एडमिशन हुआ है। और जो बस आती है उससे ये जाती नहीं है, तो फिर इस चक्कर में वो लेकर नहीं जाते हैं इसको, बारिश के चक्कर में। फिर मैंने जो सर्फ का पानी था एक बार वाइपर से हटा दिया है, क्योंकि उससे फिर मुझे और कपड़े वगैरह से क्लीन करने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो मैं इस पर पानी डालकर भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो टाइल्स लगी है तो पानी नीचे नहीं आता है। बट इधर उधर जो सामान रखा था फिर उधर क्लीन कर चुकी थी सामान हटाकर, तो फिर मैंने ऐसे कपड़े से पोंछ पोंछ के बार बार साफ़ कर दिया। अब देखिए मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी एक कुकर खाली कर लूँगी, एक कुकर में चावल है वो रखे रहने दूँगी। और इसमें जो राजमा वाली सब्ज़ी है उसको मैं एक बर्तन में पलट लूँगी, क्योंकि शाम को फिर खाना बनाओ तो बर्तन धुले हुए हों, कुकर है, कढ़ाई वगैरह है तो सही रहता है। अब ये सब्ज़ी साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने लगी। और अभी पूरा घर ऐसा फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऊपर वाला पोर्शन है तो क्या है, सब तरफ से पानी आता है। सब विंडो में से जिस साइड की बारिश होने लगती है उसी साइड से पानी आने लगता है। और ये जो मेरी लॉबी है उसमें छोटा सा जाल है ऊपर, उसमें से पानी आता है, तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा मतलब पानी पानी सा हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो पहले मैंने सोचा पहले सबसे पहले किचन क्लीन कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं वाइपर से पानी साफ़ कर आई हूँ। उधर सूख जाएगा तभी फिर मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और भी क्या है, बारिश हल्की हो गई है। जैसी हवा चल के बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, पानी घर पर आता है अंदर। और अभी क्या हुआ है, बारिश हल्की हो गई तो इस कारण से पानी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने सिंक साफ़ कर ली थी, मांज ली थी। उसके बाद एक एक बर्तन मांजने के बाद में उसमें रख दिया था। अब मैं इसको वॉश करती जा रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। बर्तन मांज लिए हैं, अब सभी बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं गाइज, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। उससे क्या है, मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे ब्लॉग आप लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं कहाँ पर क्या कमी कर रही हूँ प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं ब्लॉग बना ही देती हूँ और जो मुझे बोलना होता है मैं बोल देती हूँ, लेकिन क्या बोलना, कहाँ पर क्या गलत बोल दिया उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रब पे साबुन लेके ये टाइल्स क्लीन कर लिया। और ये जो टंकी है वो, क्योंकि इसको भी रोज़ रोज़ साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो उतनी डबल मेहनत पड़ेगी। और डेली अगर हम क्लीनिंग करते रहेंगे तो उतनी मेहनत भी कम पड़ती है और हमारा किचन में जो सिंक एरिया है वो भी नीट एंड क्लीन लगता है। तो फिर इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ तो काम करना भी आसान हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। अगर एक साथ में ही पूरी क्लीनिंग लेकर बैठो तब दिक्कत होती है। आज मैंने पूरे घर के जाले भी मारने हैं, मतलब साफ़ कर दूँगी, जाले झाड़ दूँगी। उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी मतलब फ़ोन डाउन हो गया था, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था। और जब जाले वगैरह मारो, इस तरह का काम करो, तो कभी इस वाले रूम में कभी उस वाले रूम में, तो अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था। और देखिए अब बिल्कुल किचन मेरा क्लीन हो गया है
और ये जो भगवान जी के कपड़े रखे हैं वो मम्मी नहाने के बाद में धो देंगी। अभी देखिए राजमा की सब्जी है, आज हरा धनिया नहीं था तो इसलिए इतनी सिंपल सी लग रही है देखने में। और ये चावल है, इसमें रोटी है। और मैं मम्मी के लिए अब दलिया या कुछ भी बना दूँगी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि खाना खाने में इतने सुबह सुबह खाना नहीं खा मिलता और फिर बहुत लेट हो जाएगा। 11-12 बजे खाएंगी तो इतने लंबे टाइम तक उन्हें भूखा भी नहीं रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जो कल बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था वाइट सीमेंट से, तो यहाँ पर मैंने ये मिठाई के डब्बे में बनाया था। तो ये मेरी बेटी जिद कर रही थी मम्मा इसको खोलो खोलो, तो मैंने उसको दिखा दिया था, पर मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। इसमें क्या होता है, मिठाई वाले बॉक्स में इसको मतलब बॉक्स को आप मतलब फाड़ सकते हैं काट कर हटा कर, तो आपका जो भी चीज़ आपने बनाई वो आराम से इजीली निकल आती है, उसको नीट एंड क्लीन बिल्कुल। अब उसको मैं एक उसे क्लीन कर लूँगी, फिर जब बनाऊँगी तभी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ देखिए कितने उससे जुगाड़ लगा कर अपने खड़ी हुई हैं। और मैं इनसे बोल रही थी क्या कर रही हो, तो कह रही मैं उनका घर देख रही हूँ। देखो वो छोटा बाबू, ये सामने घर है ना, तो यहाँ पे एक ऊपर वाले पोर्शन में एक लड़की रहती है, इसके ही बराबर है, तो उसको देखने की कोशिश में थी ये, क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पे ये मस्ती कर रही है और इसने जो टॉयज वाला टब है वो करके रख लिया है ऐसे, और सारे टॉयज इसके बेड पर फैले हुए पड़े हैं। इस तरह से ये काम पूरे टाइम फैलाती रहती है इधर से उधर। एक रूम क्लीन करके निकलूँ तो दूसरे रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। बट ये मेरे जो शो पीस वगैरह है या मेरा भी जो भी सामान है उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है। मैं कुछ भी अपना सामान डेकोर करके रख दूँ, कुछ भी टेबल वगैरह कुछ भी, तो उसको ये बिल्कुल नहीं छूती है। ऐसी वाली दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे प्लांट्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। इसको जैसे एक बार समझा दिया है कि बेटा प्लांट्स को नहीं छूते, इनको नहीं तोड़ते हैं, तो इन बातों में मेरी बेटी काफ़ी हद तक अच्छी है। बस उसका यही है, अपने खिलौने जो है वो इस कमरे में उस कमरे में इधर उधर फैलाती है। अब देखिए बेड की चादर मैं सही करके गई थी, तो इसमें देखिए आप लोग पूरी चादर वगैरह हटा दी है। ऐसे खेल रही थी तकिए कुशन वगैरह रख के, तो फिर मैं अभी ये सोफे पे रख दूँगी। सोफे वगैरह झाड़ दिए उनकी। अभी धूल वगैरह नहीं हो रही है क्योंकि बारिश पड़ने की वजह से सारी मिट्टी, मतलब अब हवा भी ऐसी नहीं चल रही, चलती भी है तो अब धूल नहीं उड़ती है, तो इस चीज़ का काफ़ी हद तक सुकून हो गया है। कुछ टाइम पहले जो हवा चल रही थी उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने इससे बोला अपनी सारी टॉयज कलेक्ट करके रखो, तो वो रख रही है। इस टाइप के काम भी कर देती है। पानी मंगाना हो फ्रिज में से वो आप मंगा सकते हैं इससे, मतलब इस टाइप के जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरी बेटी बहुत मन से करती है और सुनती भी है। और जब मैं कूलर में पाइप से पानी डालती हूँ तो पाइप पकड़ लेती है उधर, या मुझे टंकी वगैरह बंद करानी हो खुलवानी हो तो इस तरह से ये भी काम कर देती है। अब मैं ये बेडशीट दोबारा से वो कर दूँगी, इस पर जो भी छोटा मोटा इसका कचरा कूड़ा गिरा था वो। अब देखिए मैंने दोबारा से बेड की चादर बिछा दी है। अब मेरा रूम फिर से सुंदर सा लगने लगा है। अब मैं इस दूसरे वाले रूम में आ गई थी, तो यहाँ पर इसके पापा ने सुबह के लिए अपना कुछ वर्क वगैरह किया था स्कूल का, तो उधर चादर वगैरह मुझे सही करनी। वैसे तो इस वाले रूम में कोई आता जाता है ही नहीं ज़्यादा, उस वाले ही रूम में रहते हैं। बस ये पर्दे वगैरह सही कर दूँगी। ये खोल दिए थे उन्होंने, विंडो वगैरह खोली थी, और मैं ज़्यादातर इसको बंद ही रखती हूँ। कोई बैठता उठता नहीं है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो देखिए इस कमरे का व्यू कुछ इस तरह से है। फिर मैं आज एक कार्टून से साइड टेबल बनाने वाली हूँ। जैसे आप इसको सोफ़े के साइड में, बेड के साइड में, कहीं पर भी इसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये कार्टून था, इसका मुझे साइज़ अपने हिसाब से बिल्कुल सही लगा। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसलिए ताकि इसका जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये नहीं आ रहा था तो मैं इसको कट कर लूँगी एक साइड से, फिर मैंने इसको लगा दिया। अब फिर ऊपर से भी मैंने एक ये पीस काट कर कार्डबोर्ड का इसको लगा दूँगी। अब देखिए इसको मैं अंदर एक टुकड़ा मैंने अंदर भी डाल दिया है कार्डबोर्ड का कट करके, फिर ये थर्माकोल की शीट भी डाल दी है। अब ये वाला इसके ऊपर लगा दूँगी, अटैच कर दूँगी, तो इससे क्या है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसकी बजाय आपके पास जो ऑयल वाले टिन होते हैं वो हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर एक शीट थी मेरे पास इस वाले वॉलपेपर की, और इस पर अगर ब्लैक कलर का वॉलपेपर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता।
हाईलाइट होकर आता, बट मेरे पास जो भी चीज़ थी मैंने उसी से ही बनाया। अगर आपके पास ब्लैक वॉलपेपर हो और या फिर आप मंगा सकते हैं तो आप ब्लैक वॉलपेपर मंगाए, वरना आप पेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास पेंट भी नहीं था, तो यही सीट थी। जब मैंने अपना वॉल डेकोर किया था तब मैंने ये वाली सीट मंगाई थी। तो मेरे पास जो भी चीज़ होती है मैं उसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए 2 साइड तो ये अच्छे से कवर हो गया है, एक साइड हाफ हुआ है। फिर ये मैट थी, पहले मैंने मंगाई थी काफ़ी टाइम पहले अपनी टेबल के लिए। तो जब मेरी टेबल भी छोटी है, सेंटर टेबल, तो उसमें क्या होता था, सेंटर टेबल पर जब मैं ये रखती थी तो मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसको ये बहुत पसंद है, तो वो खेलने लगती थी, इधर उधर डालती थी। और इसका रंग भी थोड़ा सा डल हो चुका है, जैसे बिल्कुल गोल्डन थी, बहुत अच्छा कलर, बिल्कुल तेज वाला गोल्डन, अब थोड़ा सा लाइट हो गया ये। अब मैं इस पर ये लगा दे रही हूँ। मैंने सोचा उस पर वो रुकने ही नहीं देती है, और इस तरह की भी टेबल नहीं है कि जिस पर मतलब शीशा मिरर वगैरह की होती तब अच्छी भी लगती, ये उतने अच्छे भी नहीं लग रहे थे, और डाइनिंग टेबल है नहीं। तो फिर ये मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इस तरह से क्यों ना इस पर लगा दें तो और ज़्यादा ये सुंदर बन जाएगी। फिर मैं इसका बेस तैयार कर रही हूँ। एक मुझे नीचे लगाना था कार्डबोर्ड मतलब वो, और एक ऊपर। और ये वाला वॉलपेपर मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, इतना ही, जब मैंने एक DIY बनाया था, टेबल बनाई थी, उसका बचा हुआ। तो ऊपर के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर आपके पास टाइल्स हो वाइट कलर की तो आप वो रखें, वो और ज़्यादा सुंदर लगेगी इस पर। बस मेरे पास यही था तो मैंने यही रख लिया, मतलब लगा दिया है, टाइल्स नहीं थी। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों से कोई भी चीज़ बनाती हूँ जो मेरे पास हो और आराम से घर पर मिल जाए, क्योंकि गांव वगैरह में हर चीज़ ज़रूरी नहीं है मिल ही जाए, और फिर कौन ला कर दे, मेरे हस्बैंड मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे जल्दी से ला कर नहीं देते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर साइड टेबल बन के रेडी हुआ है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एक ये मेरे पास बांस पड़ा हुआ था, वुडन जैसा था, तो इसमें मैंने ये फ्लावर की मतलब इसकी थोड़ी सी आर्टिफिशियल फ्लावर की ये स्टिक वगैरह लगा दी थी उसमें। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। थोड़े मिरर थे, तो एक पहले पेंटिंग में लगा चुकी थी, तो वो वाले उसमें से रिमूव करके इस पे लगा दिए हैं। तो देखिए ये भी कितना सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक बाल्टी पर कपड़ा लगाकर टेबल बनाई था, स्टूल। तो उस पर मैंने फिर क्या किया है, ये टाइल्स का टुकड़ा, मतलब टाइल्स रखी थी मेरे घर पर एक, जब मेरे बरामदे में ये लगाई गई थी। तो फिर आज मैंने स्लिप, जैसे कि मैं बता रही थी, जाले साफ़ करे थे, तो जब स्लिप के ऊपर कर रही थी तो मुझे ये दिखाई पड़ गई। फिर मैंने इसको उतार लिया। अब मैंने अभी तो इसको स्टूल पर रख कर देखा है, पर इससे क्या है, बच्चों की टक्कर वगैरह लगने से गिर सकती है। तो मैंने सोचा है इसका भी मैं कुछ जुगाड़ करके कुछ बनाऊंगी। अब देखिए मैंने अंदर रख दिया है अपना जो स्टूल बनाया था, और देखिए इस वाले कमरे में कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मैच हो रही है सब चीज़। और फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाया था, सब पूरा घर अपना साफ़ सुथरा कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को नहला दिया था, उसके हेयर वॉश किया था। तो देखिए ये अपना क्या पहन के अपनी नानी से बोल कर पहन लिया है अपने पापा की टी शर्ट वगैरह, और मस्ती कर रही हैं। यहाँ पे देखिए प्लांट्स कितने अच्छे से, ये देखिए इतनी लीव्स इसकी अलग से आ गई हैं इस बार कर उसकी समी की। और बारिश इधर को पड़ जाती है तो काफ़ी अच्छे से मेरे प्लांट्स हरे भरे हो गए हैं, और इसमें बहुत सारी पत्तियां वगैरह निकल रही हैं। अब देखिए पूरा घर कितना अच्छा लग रहा है, विस्टूल देखिए कितना चमक रहा है, लाइट ऑफ है तो। फिर मैं नहा धो ली थी, मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और बाय बाय गाइज। और देखिए फिर से बारिश पड़ने लगी। बाय।